यह सत्य है कि अगर संसार में जन्मे हो तो मात्र अपने शरीर के साथ बंधे सुखों को भोगने ही नहीं जन्मे हो, उसकी अपनी हर विविधता और रंग बिरंगे रूपों को लेकर ही जन्मे हो। और पहला सत्य तो यही है जो सबसे बड़ा और कटु सत्य है, और वह सत्य भी सुंदर और असुंदर रूप से भी बंधा है। तो मैं तुम्हें यही बता रहा था कि स्वयं को मात्र उसी सुंदर तक सीमित न रखो। जीवन में हर रूप समाया है, तो उसी रूप में संसार में जन्मे हर शरीर में हर रूप समाया है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुझ पर आस्था रखने का विश्वास दे देना ही पर्याप्त नहीं होता। वह आस्था नहीं होती, मात्र शब्दों का बंधा जाल होता है। यह तो एक मंत्र है जिसकी अपनी ही शक्ति है, अपना ही महत्व है। संसार के फैले हुए कुचक्रों की काट सकने की अमोघ शक्ति है, जिसका प्रहार बड़ी से बड़ी बाधा को, कुचक्र को और उन आसुरी शक्तियों की शक्ति को, जो स्वयं को असीम शक्ति संपन्न मानते हैं, काट देती है। उसका प्रहार अदृश्य होकर भी इतना गहरा होता है कि उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। उसका नष्ट होना संसार को भौतिक अर्थों में ध्वस्त होता दिखे या न दिखे, किंतु जो मुझे पहचानता है या फिर जिसने आत्मा में आस्था के मंत्र को समा लिया, उसके नष्ट होते स्वरूप को भी देखता है और उसको नष्ट करने वाले हाथों को भी देख पाता है। हर रूप में उसकी आत्मा उसे मेरी पहचान करा देती है। उसका रूप इतना नगण्य हो जाता है, जो होना या ना होना बराबर ही होता है। अथवा उसका रूप यह कह सकते हो कि उसके उस रूप में रहने पर भी किसी अर्थ का नहीं होता। उसका कोई अर्थ होता ही नहीं। यह साधारण मंत्र नहीं, जो मात्र आस्था शब्द कह देने से ही मंत्र की शक्ति पा गया। न ही ऐसा शब्द है कि उसको समझकर उसकी शक्ति को दे
या ले लिया जाए। इस मंत्र को पाना होता है उसके मंत्र रूप में ही, अर्थात उसकी अपनी शक्ति के रूप में ही, और यह अत्यंत ही कठिन होता है। जीवन में पहले इस शब्द को गहराई से पकड़ना सीखो, और पकड़ना ही नहीं, उसकी अपनी शक्ति को समझकर ही अपने को समा लेना सीखो। मानव रूप में यह शक्ति की वह उस मंत्र को अपने जीवन में उतार सके आसान नहीं होता, अत्यंत ही कठिन होता है। फिर भी जो मुझे पाने के लिए कटिबद्ध हो चुका है वह जीवन में किसी भी शक्ति की बाधा से भयभीत नहीं होता, किसी भी समस्या को समस्या नहीं मानता। उसकी अपनी एक ही इच्छा होती है, और वह इच्छा साधारण नहीं होती, असाधारण होती है मुझे पाने की, और वह हर तरह स्वयं में मेरा स्मरण करके आगे बढ़ता जाता है मेरी ओर, और उसकी अपनी संस्कारों की प्रेरणा अगर उसे अपने जन्म अथवा अपने परिवार से ही प्राप्त होती है, और उसी प्रेरणा से प्रेरित मन उसे आगे ही बढ़ाता जाता है। यह सत्य है कि अगर संसार में जन्मे हो तो मात्र अपने शरीर के साथ बंधे सुखों को भोगने ही नहीं जन्मे हो, उसकी अपनी हर विविधता और रंग बिरंगे रूपों को लेकर ही जन्मे हो। और पहला सत्य तो यही है जो सबसे बड़ा और कटु सत्य है, और वह सत्य भी सुंदर और असुंदर रूप से भी बंधा है, और वह सत्य भी सुंदर और असुंदर रूप से भी बंधा है। जब जन्मे हो तो यह भी निश्चित है कि उस रूप में मृत्यु को प्राप्त होना भी अनिवार्य ही है। मात्र जन्म का सुख ही नहीं, मृत्यु के दुख से भी बंधा है। जहाँ शरीर जीवन पाकर उस जीवन के होने से ही सुंदर है, उतना ही उस जीवन को खोकर उसे असुंदर रूप को भी प्राप्त होना है। क्या उनमें मात्र सुंदरता ही है? उस नन्हे से शिशु रूप में हर रूप तो छिपा है जो मात्र एक पक्ष से ही देखा जा सकता है, देखा जाता है, जो मात्र एक पक्ष से ही देखा जाता है। हो सकता है यह स्वरूप सुंदर हो मात्र उस शरीर रूप में, किंतु उसका अंत तो उसी असुंदर से एक रूप होगा जिसे तुम मृत्यु कहते हो। तो मैं तुम्हें यही बता रहा था कि स्वयं को मात्र उसी सुंदर तक सीमित न रखो। जीवन में हर रूप जीवन में हर रूप समाया है, तो उसी रूप में संसार में जन्मे हर शरीर में हर रूप समाया है। अब एक जगह पर अंतर रह जाता है, जो है मनुष्य के शरीर का वह भाव जो दैवी और आसुरी कहलाता है।